अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखें ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं, उन सबको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हल करने हैं। क्वाड्रेटिक देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या चीज़, यहाँ पे मैं एक्स लगाना भूल गया। एक्स इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाई 2a। अब ये ए बी सी देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम जनरल फॉर्म को देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हमें पता चलता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो वो ए होगा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो वो बी होगा, और सी की जो भी सी है वो तो कांस्टेंट ही है। तो अब हम अगर अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो वो 1 है, मतलब ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें एक्स का कोफिशिएंट बी है तो हम यहाँ एक्स की कोफिशिएंट को देखें तो वो -8 है, -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, प्लस सी देखें लास्ट में वहां पे सी लिखा गया है, यहाँ पे लास्ट में 15, तो मतलब सी इज इक्वल टू 15। सिंपल उसी फॉर्मूले में ये इनको पुट करना है। तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूले में लिख लेता हूं यहाँ पे भी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पे हम b की कीमत लगाएंगे माइनस, अब b की कीमत -8 है, 8 के साथ अपना भी माइनस है, यहाँ फार्मूले में भी माइनस है, ये दोनों माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला और -8 ये 8 वाला अपना माइनस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -8 स्क्वायर, बी की कीमत लगानी है यहाँ पे -4 इंटू ए की जगह हमने 1 लगाना है, सी की जगह हमने 15 लगाना है, और डिवाइड्स बाय 2a ए की कीमत हमने लगानी है 1। बस इनकी अब सिर्फ प्लस माइनस करनी है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 8 जार 64 और माइनस माइनस प्लस माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 60 डिवाइड्स बाई 2 1 जार 2। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 से 60 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता है, और डिवाइड्स बाय 2। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। देखें 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड्स बाई 2। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा और डिवाइड्स बाई 2। अब क्या करेंगे, अब यू करेंगे कि इन दोनों से अगर 2 हम कॉमन ले लें, ये भी कर सकते हैं, चलो मैं नहीं लेता, आपको डिफिकल्टी आ जाएगी वो पुराना वाला कि अभी यहाँ पे एक मरतबा हमने x को प्लस में लेना है और दूसरी मरतबा माइनस में लेना है। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 डिवाइड्स बाई 2, और या एक मरतबा प्लस में मैंने लिया, या x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइड्स बाई 2। यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, यहाँ पे मैंने प्लस लिया और यहाँ पे माइनस में लिया। तो अगर प्लस में लिया जाए तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड्स बाई 2 विच इज फर्दर इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है 5।
x की एक वैल्यू ये, दूसरी x इज इक्वल टू 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 6 डिवाइड्स बाई 2 और x इज इक्वल टू अगर इसको 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो x की दूसरी वैल्यू 3 आ गई। मतलब सोल्यूशन सेट क्या हुआ, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 और 5। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। देखें वो पहले मैं समझा चुका हूँ, ए बी सी आपने कैसे निकालने हैं, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो वो 1 है। बी इज इक्वल टू वहाँ पे देख सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट -2 है तो -2 लिख लेता हूँ। और सी इज इक्वल टू -4 है तो -4। अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड्स बाई 2 इंटू a। अब x इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें तो माइनस b की वैल्यू -2 है तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है तो 1 और c की वैल्यू -4 है -4 और डिवाइड्स बाई 2a तो 2a की वैल्यू हम लिख लेंगे 1। इनको हल करें x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जार 4 और माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4 4 जार 16 और डिवाइड्स बाय 2 1 जार 2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 20 डिवाइड्स बाय 2। अब मैं अगर लिखूं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 से भी 20 आता है, 4 5 आर 20 और डिवाइड्स बाई 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड्स बाई 2। आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट्स को ख़त्म कर देता है, लेकिन यहाँ पे एक और केस है कि 2 के ऊपर स्क्वायर है लेकिन 5 के ऊपर नहीं है। मतलब 2 अपने ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकता है लेकिन 5 नहीं कर सकता। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है जो कि ये अपने से स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकता है। या मैं यूँ लिखूँ कि स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड्स बाई 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड्स बाई 2। अब लिखेंगे x इज इक्वल टू, इस टर्म और इस टर्म में 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन अगर हम ले लें तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 प्लस माइनस और ये 2 कॉमन में चला गया, यहाँ पे अंडर रूट 5 डिवाइड्स बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो गए। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। x की यही वैल्यू है, मतलब 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 फिनिश्ड। पार्ट नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है। मैं आपके समझाने के लिए अगर यहाँ पे प्लस 0 लिख लूँ तो मेरी इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और a और b c निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 4
b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 0। यहाँ ये मैंने आपने समझाने के लिए लिखा है, आप न लिखे तो बेहतर है। और अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाई 2a। वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की जगह 4 और c की जगह 0 डिवाइड्स बाय 2 इंटू a की जगह 4। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब बस 3 स्क्वायर को 3 स्क्वायर लिखूंगा और 4 4 जार 16 और 16 0 जार 0 माइनस 0 डिवाइड्स बाय 4 2 जार 8। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 0 मतलब 3 स्क्वायर ही आएगा और डिवाइड्स बाय 8। x इज इक्वल टू माइनस 3, देखें यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ओनली 3 बच जाएगा डिवाइड्स बाय 8। अब वही केस जो मैं पहले बता चुका हूं कि एक मरतबा प्लस में लेना है और दूसरी मरतबा माइनस में लेना है। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 पहले प्लस में ले लेते हैं, प्लस 3 डिवाइड्स बाई 8 और x इज इक्वल टू माइनस 3 एक मरतबा यहाँ पे प्लस में लिया और दूसरी मरतबा माइनस में लिया और डिवाइड्स बाई 8। तो अगर प्लस में हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और प्लस 3 मतलब इसका 0 डिवाइड्स बाई 8 आता है और x इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स बाई 8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3 मतलब माइनस 6 डिवाइड्स बाई 8। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 4 जार 8 2 3 जार 6 और माइनस अपना लग जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड्स बाई 4। अब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4। तो सोल्यूशन सेट जो होगा वो होगा माइनस 3 डिवाइड्स बाई 4 और 0 के। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 3x को, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 3x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और 3x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें a b c की वैल्यू लिखें, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूले, उस फार्मूले में फिट करें तो माइनस b, तो b की जगह माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो मतलब माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है डिवाइड्स बाय 2a, तो 2 इंटू a की जगह 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला वहां पे लिखा गया है, उससे कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 6 जार 36 माइनस 4 3 जार 12 डिवाइड्स बाय 6। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 से 12 सब्ट्रैक्ट करें तो आता है 4 और 2 24 डिवाइड्स बाय 6। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे 24 है तो 24 के साथ अगर मैं ऐसा करूं कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 6
तो 4 6 आर 26, 24, 4 6 आर 24 और डिवाइड्स बाई 6। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6, 4 चूंकि 2 स्क्वायर के बराबर है और डिवाइड्स बाई 6। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, आपको मैंने बता दिया था पहले क्वेश्चन में कि 2 स्क्वायर है तो ये अपने से एक स्क्वायर रूट तो खत्म कर सकता है, लेकिन यहाँ 6 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 और 6 स्क्वायर रूट में इसलिए रह गया कि वो स्क्वायर नहीं है और डिवाइड्स बाई 6। अब इस टर्म और इस टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। x इज इक्वल टू, इन दोनों से 2 कॉमन ले लें तो 2 3 आर 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, यहाँ पे एक ही 2 था वो कॉमन में आ गया, डिवाइड्स बाई 6। ये 2 1 आर 2 और 2 3 आर 6। x विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और डिवाइड्स बाई 3। इसको हम मजीद हल नहीं कर सकते, बस यही इसका आंसर है। हम लिख लेंगे कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड्स बाई 3। एक मरतबा मैंने प्लस में लिखा यही टर्म, दूसरी मरतबा हम माइनस में लिख लेंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड्स बाई 3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू लिखें। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 17 और c इज इक्वल टू 12। उस फार्मूले क्वाड्रेटिक फार्मूले के देखते हैं। तो x इज इक्वल टू, आपने कॉपी में या पेपर में यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने मस्ट लिखना है। मैं पहले 2 क्वेश्चंस में मैंने लिख लिया, वो आपको तरीका सिखाने के लिए, बाकी वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। तो उस क्वाड्रेटिक फार्मूले को देखें और यहाँ पे वैल्यूज फिट करें। तो माइनस 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस 17 स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह 6 और c की जगह 12 लिखेंगे और डिवाइड्स बाई 2 इंटू 6। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 289 आता है। तो और माइनस माइनस प्लस, तो 289 माइनस 12 6 आर 72 और 72 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 288 और डिवाइड्स बाय 6 2 आर 12। x इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 289 से 288 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है और डिवाइड्स बाय 2। x इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, मैं 1 को 1 स्क्वायर लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें अगेन 1 आता है और डिवाइड्स बाय 2। तो फायदा ये होगा कि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा x इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 1 डिवाइड्स बाई 12। अब मैं बारी बारी एक मरतबा प्लस में लिखूंगा, दूसरी मरतबा माइनस में। तो x इज इक्वल टू 17 प्लस 1 डिवाइड्स बाई 12 और x इज इक्वल टू 17 माइनस 1 डिवाइड्स बाई 12।
तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 18 डिवाइड्स बाई 12। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9। तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। यहाँ पे हल करें तो x इज इक्वल टू 17 माइनस 1, तो 16 डिवाइड्स बाई 12। तो 2 8 आर 16, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6। मतलब x इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स बाई 3। x की दोनों वैल्यूज आ गई है, तो सॉल्यूशन सेट जो है वो आ गया 3 डिवाइड्स बाई 2 और 4 डिवाइड्स बाई 3। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का फ़ायदा ये है कि अगर यही क्वेश्चन हम कंप्लीटिंग स्क्वायर या उससे करते तो बहुत हमें मुश्किल पेश आती सामने। क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए बहुत आसानी से हल हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x स्क्वायर x प्लस 3x। अब -1 को मल्टीप्लाई करो तो -x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस 3। x स्क्वायर 3x माइनस x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस 3। इन सब को यहाँ इस साइड पे ले आए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 3 और 10 माइनस 3 से 7 आता है, इस साइड पे आके -7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -10। फार्मूले में फिट करें तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी की जगह -10 डिवाइड्स बाई 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइड्स बाई 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइड्स बाई 2 और x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं 7 स्क्वायर लिखूँ तो 7 7 आर 49 डिवाइड्स बाई 2 और x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ उल्ट जाएगा और 7 डिवाइड्स बाई 2। बस एक मरतबा प्लस में लेना है, दूसरी मरतबा माइनस में। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 डिवाइड्स बाई 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 डिवाइड्स बाई 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 10 डिवाइड्स बाई 2, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, तो x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 डिवाइड्स बाई 2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 और अपना माइनस लग जाएगा। x इज इक्वल टू -2। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, -2 और 5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई किसी भी चीज़ का मसला हो, किसी चीज़ को समझने की नहीं आप समझे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दूसरों दोस्तों के साथ भी शेयर करें प्लीज़।